एक ना सेठ हुआ करता अपने दिल्ली साइड। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? भाई यहाँ पे आके तो इतनी गर्मी लग रही है यार। भाई वहाँ पे डिग्री कोई रहा होगा 10 या 11 और रात को 3 से 4। और यहाँ देखो इतनी गर्मी लग रही है गाइस, 36 डिग्री हो रखा है रात के 7 बजे। मैं तो भाई अभी ब्लैक कॉफी पी है। इतना खा हुआ भाई, इतना खा हुआ यार, मैं क्या बताऊं। मतलब पहाड़ों पे यार ट्रैक करने कौन जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। हमारा तो मन ही नहीं करता वहां कुछ करने का, बस बैठे रहो बैठे रहो, आते जाते लोगों को देखो, अपना खाओ पियो, हॉट चॉकलेट पियो, अपने फन दोस्त बन गए हैं तो उनके साथ फन करो, बस दैट्स इट। तो यही सीन है। बाकी आज संडे खत्म हो गया गाइस, कल से फिर से वही रूटीन। सो या गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह नुकसान हो गया यार, परफ्यूम की बॉटल टूट गई सवेरे सवेरे। किस तरह की बॉटल है यार, आगे भी परफ्यूम गिरता होता है लेकिन बॉटल टूटती नहीं है यार। थोड़ा नुकसान हो गया सवेरे सवेरे। मेरी बिंदा क्या कर रही है, क्या कर रही? चला मेरे को आ, चला चला, मैं तो नहीं आएगी। इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, ले खोला फिर, आजा। यार मेरी प्यारी तो जरूर आऊगी ना। प्यारी कैसी है? कैसी है? कैसी है? ठीक है, कहाँ थी? ठीक है अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? और मेरे कैसी हो? कैसी हो गाजी? कैसे कल नहीं कल जब मैं कहता मेरे कोल आया, जब चलो कहता मैं मेरे कोल आ जा, आंधी क्यों नहीं है? वाई इज नॉट कम टुडे? टेल मी। प्यारी 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 प्यारी, चल आया पानी पीला। सेटदा ना फिर गुड़ सेटदा ना, फिर की फायदा तेन देन दा, मैनूं दस। तड़ियाँ जूठ चकदा फिरा मैं, तेरी मम्मी खाएगी हुण। ले गुड़ नहीं तेन देना हुण, अज तो बाद तुम दस की गल में पानी भर जाए फिर निकलूंगा मैं जिम की तरफ। भाई इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, क्यों? अब तुमसे दूध नहीं पीऊंगा, अब दूध नहीं पीऊंगा तुमसे। इनको भी पता चल जाता कि इनको खिला रहा हूँ मैं। नहीं पी हो रहा ना दूध तुमसे अब तो तुम वहीं तक ही रह गई हो, दूध तो नहीं पी हो रहा तुमसे। चंगा गाड़ी में चल रहा।
सी यू गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 2 दिन से आप सबके सामने था, मैं बाहर गया हुआ था सोलो ट्रिप पे। एंड किस किस ने मेरी स्टोरी सच में मिस करी? अब मेरे बोलने के बाद कमेंट मत करने लगे ना कि हमने मिस करी। अगर सच में मिस करी होती तो कल वाले 2 ब्लॉग डाले थे, उस पर कमेंट कर सकते थे। बाकी कोई, मैं मेरा कर्तव्य करता रहूंगा। सो गाइस यार, चक्कर पता क्या, जब इंसान के जीवन में नेगेटिविटी आती है ना, इंसान जब नेगेटिव हो जाता है तब उसकी ना बुद्धि खराब होने लगती है। कि जिस तरह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, कोई भी खाने पीने को चीज देने उसमें नुक्स निकालने लग जाना, ठीक है, हर बंदे की शक्ल देख के गुस्सा आने लग जाना, कोई आपसे हाल चाल भी पूछ रहा है तो उससे आने लगे गुस्सा आने लग जाना। जब आपको कोई मोटिवेशनल या कोई ऊर्जा देने वाली बात करे तो उस बात पे विश्वास ना करके उसका उल्टा जवाब देना शुरू कर देना और उसको उल्टा समझना शुरू कर देना। विश्वास कितनी बड़ी चीज है गाइस, है ना? कभी कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम सब पे विश्वास करने लगते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को भी विश्वास करने लगते हैं। जब हमारा मूड खराब है, सारा हमें किसी पे भी विश्वास नहीं होता। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, ये है ह्यूमन ब्रेन, इसी तरह वर्क करती है। तो जिस तरह मर्जी हो, पॉजिटिव विश्वास, देखो एट द एंड विश्वास जो है वो बना के चल लो तो फायदे में हो, ना बना के चलो तो नुकसान में। कई बार इंसान विश्वास करना भी चाहता है लेकिन वो इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि उसका रियल एग्जाम्पल सुनने के बाद भी उसको भगवान पर विश्वास नहीं, रियल स्टोरी सुनने के बाद विश्वास नहीं होता। उसको यही लगता रहता है यार मुझे ही कौन सुनेगा, मेरा ही कौन ठीक करेगा, समझ रहे हो? तो इसी में मुझे ना एक कहानी याद आती है। एक ना सेठ हुआ था अपने दिल्ली का। सो ही वाज आर्कियोलॉजिस्ट। जो पुरानी बिल्डिंग नहीं होती, उसे पुरानी बिल्डिंग देखने का बड़ा शौक होता था, अपने मन से ठीक करवाने का उसको शौक होता था। तो वो मेरे हिसाब से ना कहीं बिल्डिंग देख के जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता था वृंदावन मथुरा। उसके भाई थी और उसकी भाभी थी और बच्चा। भाभी ने उसकी कहा कि यार ऐसे करके वृंदावन में बहुत पुरानी और प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, है ना, पुराने पत्थर लगे हैं भैया, वहां पे भी आप देखो, आपको अच्छा लगेगा और आप क्या पता आपकी स्टडी में आगे वो काम है। भाई वो देखने क्या बंदा, उसने दर्शन करे बिहारी जी के दर्शन करे, आंखों में आंखें डली, ध्यान लगा। उसका पहला ख्याल मन में पता क्या आया? उसका पहला ख्याल मन में ये आया कि मैं अब तक कहां था। जो मुझे कंप्लीशन, जो मुझे संपूर्णता इस मंदिर में बिहारी जी को देखने के बाद हो रही है, मैं इतने साल अपने जीवन में कहां था और क्या कर रहा था। उसको इतना कनेक्शन फील हुआ ना, सेठ को इतना कनेक्शन फील हुआ ना, मतलब कोई हिसाब नहीं। फिर उस शेर का मन करा कि मैं ना इस मंदिर की मरम्मत करूंगा, जो खर्चा होगा, जिस तरह खर्चा होगा, मतलब उसको ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी है ना, ठाकुर जी की भाव डालते हैं दिल में। तो बिहारी जी के चबूतरे में लाल पत्थर, पुराने समय की बातें हैं, लाल पत्थर गाय लगा हुआ था ना, उसकी मरम्मत करवाई, जहाँ से टूटा था वो सही करवाया। फिर उसके बाद जो भी कमी पेशी थी
मतलब पूरे उसमें मंदिर के एरिया में वो सेट करवाई, फिर जनरेटर लगवाया है ना, हर सुविधा उस मंदिर में दी। और उस बाबा ने जो सेठ था उसको कोई भी नहीं जानता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यार ये सेठ है जो दिल्ली से आता है और बड़ी ठाकुर जी की निष्काम सेवा कर रहा है, और इसको कोई मोह माया से मतलब नहीं है, कोई ऐसे वीआईपी से मतलब नहीं है, कोई ऐसे सलाम की जरूरत नहीं है, ये बस ठाकुर जी का भक्त है और बस इसका काम है यहाँ पे आके ठाकुर जी की सेवा ही करता है। वहां पे गोस्वामी थे मंदिर के, कह रहे यार तुम, उसके दिल में गोस्वामी के सवाल आया कि इसे क्या हासिल हो रहा है इतना कुछ मंदिर में करके, है ना, सब कुछ एक बंदा कर रहा है और कर दे रहा है, फिर उसको मतलब उसको कोई वाहवाही की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा निष्काम भाव से सेवा करने जा रहा है और कोई परवाह नहीं कर रहा पैसे की, मैं ऐसे मिलना चाहता हूँ। तो वो गोस्वामी जी दिल्ली जाते हैं, उनके एड्रेस पे पहुंचते हैं सेठ के, वो वृंदावन में निकल रहे होते हैं। कह रहा बाबा हम तो वृंदावन ही निकलने लगे थे, आपको भी नहीं जाना, चलो आओ, रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे, बढ़िया। तो बाबा बैठ गए अगली सीट पे, बाकी पीछे भाई और भाभी बैठ गए, बच्चा बैठ गया, आगे वो चला रहा था। कह रहा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कह रहा तुम ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए क्यों करे पे करे जा रहे हैं? यहाँ और भी भक्त आते हैं और भी सेठ आते हैं, लेकिन तुम पत्थर लगवा दिया, जनरेटर लगवा दिया, एक दो चीजें और थी वो तुमने करवा दी, और तुम करवाने के बाद किसी से मिलते भी नहीं हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, ना किसी को तुमने ड्यूटी लगा रखी है, खुद ही आते हो, खुद ही बंदों को लेके आते हो, खुद ही काम करवाते हो, खुद ही चले जाते हो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। कह रहा मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कह रहा तुम इतना कुछ करते हो, वो गोस्वामी कहता, कहता तुम्हें ठाकुर जी ने बोला है ये सब करने के लिए? तो सेठ बोलने लग गया, कह रहा मुझे नहीं पता कि ठाकुर जी ने मुझसे कहा है कि नहीं कहा है, मेरा दिल कहता है कि मुझे यहाँ पे सेवा करते रहनी चाहिए, कि मेरा दिल करता है कि मैं बस ठाकुर जी के एरिया को कितना हो सके उतना खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो गोस्वामी जी कहते यार अच्छा ऐसे भी होता है? तो गोस्वामी जी कहते कि आपको ठाकुर जी का कभी अपने क्या नाम है, ठाकुर जी का कहते कभी आपके सपने वगैरह में आए या कुछ आपको महसूस हुआ ठाकुर जी का कि मतलब ठाकुर जी आपके आसपास ही हैं या फलाना है, ये है वो है ना? तो जैसे ही ये बात गोस्वामी जी ने कही कि आपको ठाकुर जी महसूस हुए या कभी दर्शन हुए, तो इतने में सेठ की आंख लग चुकी थी, गाड़ी चलाते चलाते आंख लग चुकी थी। पहले तो सेठ जी सीधे की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि ऐसे करके अपने सेठ की आंखें छोटी छोटी थी, तो उनको लगा देख ही रहे होंगे, तो सेठ की स्पीड बढ़ने लगी कार की। तो गोस्वामी जी कहने लगे है धीरे चला लो भैया, आराम से चला लो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, और बिल्कुल बढ़िया है जो स्पीड में हुई कार, कटवट मार के चल रही थी कार। जैसे ही पता नहीं शायद कुछ आगे आने लगा या कुछ आने लगा, एकदम ब्रेक मारी सेठ ने, एकदम ब्रेक मारी और सब चौंक गए एकदम। कह रहे गोस्वामी जी कह रहे भैया हम तुमसे कब से कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी धीरे चला लो, गाड़ी थोड़ी धीरे चला लो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम अपनी करी जा रहे हो, तुम अपनी करी जा रहे हो, है? सेठ कहता मेरी तो आंख लगी हुई थी 15-20 मिनट से, मुझे तो कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो कह रहे मुझसे आपने एक सवाल करा था
कि आपने ठाकुर जी महसूस करें नहीं करें। कह रहे जब मैं, क्योंकि कार चलाते वक्त नींद, प्रॉपर नींद बैठ जैसी नहीं आती, हल्की फुल्की आंख लगी हुई और ना लगी हुई टाइप नींद आती है। तो कह रहे जब मैं ऐसे स्टेरिंग पे हाथ रख के मेरी आंख लग गई ना, तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि किसी ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है और स्टेरिंग वही संभाल रहा है, और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ले जाएगा जहां भी ले जाना है। तो मैं जैसे आधी नींद में मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथों के ऊपर हाथ हैं, और मैं बता नहीं सकता कि वो ठाकुर जी है या ठाकुर जी की फीलिंग है या क्या है, स्वयं ठाकुर जी हैं। कह रहे मेरी तो 15-20 मिनट पहले से आंख लग गई। सेठ को ये बात बताते वक्त गोस्वामी को आश्चर्यचकित नहीं हो रहा, लेकिन गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हो। अच्छा, आपकी 15-20 मिनट से आग लग चुकी थी, हम भी आपसे कह रहे थे कि आप गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना। कह रहा लेकिन मैं 15-20 मिनट से सोच रहा हूँ। कह रहा मैंने अपने ठाकुर जी के हाथ महसूस करे हैं, मेरी आंख लग गई, न जाने कब लग गई, लेकिन मुझे नहीं पता। पूरा परिवार बैठा हुआ था, कार में सब कुछ बैठा हुआ था, मेरे हाथों पे ऐसे लगा कि ठाकुर जी का हाथ है और वो कार चला रहे हैं। कह रहा आप अनुभव की बात कर रहे थे, ये लो अनुभव, ये हुआ है अनुभव। कह रहे मैं जिस दिन से बिहारी जी के मंदिर में गया हूँ, जिस दिन से मेरी उनके साथ आंख में टक्कर है, बिल्कुल मेरे हैं, मैं कह रहा कोई और इंसान बन गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सब और सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मुझसे जो कुछ भी करवाना चाह रहे हैं वो ठाकुर जी करवाना चाह रहे हैं। कह रहा मेरा बुरा भी हो रहा है, मेरा अच्छा भी हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ठाकुर जी की निगरानी में हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, मैच लगा हुआ है, कोई टीम जीत रही, कोई हार रही, लेकिन रेफरी सब देख रहा होता है। चाहे टीम हार भी जाए लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है, टीम जीत भी जाए उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है ना। अरे ठाकुर जी सब देख रहे हैं, आपका अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं। आपको घबराने की, टेंशन लेने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप विश्वास महसूस करना शुरू करें कि आपके साथ ठाकुर जी बिल्कुल साथ खड़े हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब मैं ऐसे भी मत करने शुरू कर देना, मैं जानबूझ के आप गाड़ी सोते हैं, आंखें बंद कर दो और आपको लगा ठाकुर जी आएंगे और आपकी मदद कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये घटनाएं तब होती हैं जब इंसान बिल्कुल साधारण होता है। जैसे गाड़ी चलाते नॉर्मल किसी भी बंदे की आंख लग सकती है, उस समय में ऐसी सिचुएशनों में ठाकुर जी मदद करते हैं। अगर आप चैलेंज की तरह बोलेंगे कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, भाई उल्टी गेम आपकी घुमा देंगे, वो जीवन में चैलेंज देने के लायक नहीं रहोगे। ठाकुर जी हमेशा भोले बंदों को हैं, जिन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनके पास ठाकुर जी आएंगे और उनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा ये चमत्कार हुए हैं। इस करके विश्वास करें, बुरे दिन हैं विश्वास करें, अच्छे दिन हैं विश्वास करें, विश्वास करें कि ठाकुर जी, माता रानी, भोलेनाथ सब आपके आसपास है और आपकी प्रोटेक्शन में है। वो प्रोटेक्शन में ऐसे भी मत समझ लें कि आपके बॉडी गार्ड लगे हुए हैं। प्रोटेक्शन आपकी कब होगी? जब आपके कर्म साफ होंगे, आपकी नीयत साफ होगी, आप बिल्कुल निर्दोष होंगे, वहां आगे आपके ठाकुर जी मदद करेंगे। मतलब आपने सारी दुनिया के कांड करे हुए हैं, गलतियां करी हुई हैं, बुरे कर्म करे हुए हैं, फिर भी एक्सपेक्ट करोगे कि ठाकुर जी आके बचाएंगे? नहीं। सबसे पहले मारने के लिए आपको आपके बुरे कर्म ही आपके पहले आ जाए, ठाकुर जी तो बहुत बाद में आएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए विश्वास ठाकुर जी पे करें। अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर समस्या, अगर आपका दिल भी नेगेटिव जा रहा है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि यार क्यों हो रहा है ये सब, वो भी आप अपने ठाकुर जी से बात करें, उनको बताएं कि ऐसे ऐसा हो रहा है यार, मुझसे नहीं सहा जा रहा है यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ यार। उनको अपना दोस्त बनाएं। जैसे दोस्त को अपन सब कुछ शेयर करते हैं ना, वैसे अपने ठाकुर जी को शेयर करें, तो देखना आपको साथ के साथ महसूस करवा देंगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो चलो गाइस, ब्लॉग करते हैं, यहीं पर फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे, लाइक और शेयर, लाइक और